इंडिया में होने वाली G20 समिट से दो बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स सामने आई हैं। एक तस्वीर तो छोटा सा क्लिप वीडियो सामने आया है, किसी जर्नलिस्ट ने वहां से रिकॉर्ड करके भेजा है G20 के वेन्यू से, और उसमें देखा जा सकता है कि हर जगह पानी ही पानी है। यानी कि हज़ारों करोड़ जो कि इंडिया के बर्बाद किए गए, उसके बावजूद भी इंतज़ामात इस तरह के थे कि दुनिया के इम्पोर्टेंट ममालिक वहाँ पर उनके हेड्स ऑफ द स्टेट्स आए हुए थे, लेकिन वेन्यू के अंदर पानी। अच्छा, पहले ये तस्वीर सामने आई, लेकिन दूसरी तस्वीर जो सामने आई है वो है रशिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गेई लावरोव। इनकी मोदी के साथ बड़ी हंसमुख किस्म की तस्वीर सामने आई है, जिसमें ये बहुत ही प्लेजेंट मूड में नज़र आ रहे हैं और एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट पुतिन नहीं आया और उससे ये तासुर मिला कि जी इंडिया और इनके ताल्लुकात पहले की तरह वार्म नहीं है, रशियंस के और इंडिया के ताल्लुकात। लेकिन ये जो तस्वीर आ रही है, इसको इंडियन मीडिया ये कहकर दिखा रहा है कि ये गलत बातें हैं, इंडिया और रशिया की जो टाइज़ हैं वो अब भी बड़े ज़बरदस्त हैं। ना इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है, इंडिया रशिया टाइज़ को। और ये जो ख़ास तौर पर तस्वीर जिस पर कमेंट्री की जा रही है, देखिए अमेरिका जो है ना, वो इंडिया को रशिया के ख़िलाफ़ यूज़ नहीं कर रहा है। रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए उनके पास नेटो है ना, नेटो उन्होंने बनाई है रशिया के लिए। हुए इतना बड़ा अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है, और उसके अंदर बहुत सारे ममालिक हैं जो कि पावरफुल मिलिट्रीज भी रखते हैं, तो वो ऑलरेडी है उनके पास। तो व्हाई वुड दे यूज़ इंडिया अगेंस्ट रशिया? इससे कोई बेनिफिट उनको नहीं होगा। इंडिया को बेसिकली इस्तेमाल किया जा रहा है चाइना के ख़िलाफ़, रशिया के ख़िलाफ़ नहीं, चाइना के ख़िलाफ़। और इंडिया उनकी जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना स्ट्रेटजी उसका अहम पिलर है, और अभी तक मोदी ने वेस्ट को मायूस नहीं किया और अमेरिका को। जंगी हालात पैदा कर दिए ना उन्होंने चाइना के साथ, तो ये सक्सेस नहीं है अमेरिकन स्ट्रेटजी की। तो क्या है अमेरिका की ये स्ट्रेटजी? फ्लॉप तब कह सकते थे जब इंडिया और चाइना के दरमियान सब कुछ गुडी गुडी होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जंगी माहौल है। तो इंडिया अब तक अमेरिका के स्क्रिप्ट के मुताबिक काम कर रहा है। लिहाजा ये जो तस्वीर है ये ट्रू पिक्चर शो नहीं कर रही। इंडिया की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इवन वो भी मोदी को रशिया के साथ टाइज एक हद से ज़्यादा बिगाड़ने नहीं देगी, क्योंकि रशिया उनका ब्रेड एंड बटर है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का। उनका सबसे ज़्यादा असला रशिया का है, मेड इन रशिया। 80% से ज़्यादा वेपन्स इंडिया की। तो अगर आप रशिया के साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत ही ख़राब करवा देंगे जैसे चाइना के साथ है, तो यूँ समझे इंडियन मिलिट्री के हाथ पांव कट जाएंगे, वो लड़ नहीं पाएंगे रशिया के बिना। दैट्स वाई इंडियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी मोदी को एक ख़ास लिमिट से, पॉलिटिकली वो भले ख़राब कर दें, लेकिन मिलिट्री लेवल पर वो ऐसा नहीं कर सकते, और खुद मोदी भी ये चीज़ जानता है। देखें रिसेंटली 2-3 मरतबा रशियंस ने उनकी हेल्प की है चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए। तो मोदी जानता है कि जब भी हालात हद से ज़्यादा ख़राब होंगे तो आखिर में उनको रशियंस ही काम आएंगे। जब भी नैया डूब रही होगी तो ये रशिया की तरफ ही भागेंगे। रशिया 2-3 मरतबा इसका सबूत भी दे चुका है कि दे कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल। मिसाल के तौर पर वुहान में एक समिट हुई थी 2018 के अंदर, और उसमें भी इंडिया और चाइना की जो टाइज थे डोकलाम इशू की वजह से कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थे, तो तब भी रशिया ने इनकी हेल्प की थी दोबारा से टाइज को बेहतर बनाने में, नॉर्मलाइज कराने में। उसके बाद जब गलवान हुआ तो सितंबर 2020 को रशिया के अंदर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर गए थे और वहाँ पर एक एग्रीमेंट करवा के आए थे। उस एग्रीमेंट के अंदर जिसमें LAC का वर्ड नहीं था, बड़ी फेमस एग्रीमेंट, इंडिया ने गिव अप कर दिया LAC का टर्म नहीं, और बॉर्डर एरिया उसमें मेंशन थे, और इंडिया ने उसमें सारी वो टर्म्स एग्री कर ली थी जो कि चाइना चाह रहा था। तो टेबल पर बिठा के ये एग्रीमेंट करवाई भी किसने थी? रशियंस ने करवाई थी। तो आखिर में इंडिया को बैकडोर जो चैनल्स यूज़ करने हैं चाइना के खिलाफ, वो रशिया के ही करने हैं। तो रशिया एक ऐसा मुल्क है जिसका इंडिया चाह कर भी अमेरिका की मुतालबात अगर वो बहुत ज़्यादा करेंगे भी, तो वो बहुत ज़्यादा इनके साथ टाइज ख़राब करने से पहले 100 बार सोचेंगे। रशिया स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है। अब G20 के ही हवाले से ये जो कहा जा रहा है कि जी बड़ा ज़बरदस्त और शानदार किस्म का इवेंट हुआ, और इंडियन डिप्लोमेट्स को बहुत सारे लोग दाद दे रहे हैं कि रशिया को भी कंडेम नहीं किया गया, और एक तरह की नॉन बाइंडिंग जॉइंट डिक्लेरेशन भी आ गई है। तो उस हवाले से देखें, एक बात नोट करने वाली है कि G20 जो है ना, ये वेस्ट और अमेरिका का फोरम है। यहाँ पर इंडिया ने नहीं, अमेरिकन्स ने ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन आई है ना, उन्होंने करवाई है। इसकी वजह यह है कि G20 का एक अल्टरनेट दुनिया में आ गया, G7 G20 का जो अल्टरनेट आ गया ब्रिक्स, और हाल ही में ब्रिक्स की समिट हुई है और उसमें जॉइंट डिक्लेरेशन हुई और ब्रिक्स एक्सपांड हुआ है, ब्रिक्स सक्सेसफुल हुआ।
यहाँ पर अगर ये सब ना होता तो इम्प्रेशन ये जाता कि G20 डिवाइडेड है, G20 में कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आई, G20 के अंदर कुछ भी नहीं, G20 दम तोड़ता हुआ आला, ऐसे ही इम्प्रेशन दुनिया के सामने जाता। अभी अमेरिका ने G20 को रखना है, अभी उन्होंने ब्रिक्स को फेस करना है, अभी उन्होंने और भी जो चाइना के डोमिनेटेड फोरम्स हैं उनको फेस करना है, उसके लिए उनको G7 G20 की नीड है। तो वो ऐसा इंप्रेशन कभी भी दुनिया में नहीं जाने देंगे कि G20 कमज़ोर है। अमेरिकन जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने जापान को और बाकी के जो वेस्टर्न ममालिक जो दीगर हैं, यूरोपियन ममालिक, इन सब को कन्विंस किया कि यूक्रेन का जो इशू है इसको ड्रॉप करें। इंडियंस ने नहीं, अमेरिकन ने कन्विंस किया, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा तो होता नहीं। एज आई सेड, रशिया को काउंटर करने के लिए उनके पास नेटो है, यहाँ पर इंडिया उनको असल में चाइना के लिए चाहिए। तो अगर यहाँ इस फोरम पर रशिया के खिलाफ कोई बातें जाती तो फ़ायदा क्या होता? क्या इंडिया तेल खरीदना बंद कर देता रशिया के साथ, या इंडिया के टाइज डाउनग्रेड होते? क्या फ़ायदा होता उससे? कुछ भी फ़ायदा नहीं होता स्ट्रेटेजिकली। उल्टा चाइना के खिलाफ जो इतना बड़ा इत्तेहादी है अमेरिका का, वो रूठ जाता कि यार आपने रशिया के खिलाफ आपने क्यों हमारे ज़मीन पे खड़े होकर बातें की, इंडिया भी नाराज़ हो जाता। तो बड़ा केयरफुली ये अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने खेल खेला हुआ है। इंडियन डिप्लोमेट्स का इसमें कुछ ज़्यादा जो है आपको रोल नज़र नहीं आता, अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने खेला हुआ है। अगर आप इस समिट को बारीकी से देखें तो सबके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मिठाई थी। मिसाल के तौर पर ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन आई है, ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन से अलग है, यानी ये नॉन बाइंडिंग है, तो उसके अंदर वही वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो कि नॉर्मली हम यूनाइटेड नेशंस के करारदादों के अंदर देखते हैं, और वो तो नॉन कंट्रोवर्शियल किस्म की चीज़ें हैं ना, UN के करारदाद हैं। तो एक तो वहाँ पर उन्होंने डाइल्यूट कर दिया इसका इम्पैक्ट, और दूसरा रशिया को कंडेम नहीं किया, तो यहाँ पर रशियंस भी खुश हो गए, यूक्रेन वाले इशू को बीच में नहीं लाए। तीसरा, इसके अंदर चाइना के लिए भी कुछ नहीं कहा गया, तो वहाँ पर चाइनीज़ भी खुश थे। और चौथा ये कि कोई कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई कि किसी मुल्क ने किसी मुल्क को कह दिया वहाँ पर, और G20 के अंदर क्रैक्स हैं, तो उस पर अमेरिकन भी खुश हो गए। सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें रखा गया था। डेलिबरेटली अमेरिकन ने कुछ इस तरह से ये सिस्टम अरेंज करवाया ताकि कम से कम ये इम्प्रेशन दुनिया में ना जाए कि ये लड़ रहे हैं आपस में और ब्रिक्स वाले मुत्तहद हैं।